साथियों, ये है मेरे बेबी सनरोज के प्लांट जो कि मैंने बहुत सारे अपने हैंगिंग प्लांटर में लगा के रखा है। और देखिए बहुत तरोताज़ा हो रही हैं इसकी सारी पत्तियां। ये देखिए एक वो प्लांटर था, एक ये दूसरा ये प्लांटर है और भी छोटे छोटे प्लांटर्स में। तो 2 प्लांटर तो आपको यहीं पे दिख रहे हैं, ये देखिए दोनों में। और ये देख रहे हैं आप, ये भी बेबी सनरोज मैंने लगा के रखा है, ये भी बेबी सनरोज लगा के रखा है। इस तरह से बहुत सारे प्लांटर में मेरे बेबी सनरोज लगा के रखे। मैं सरिता दिल्ली से, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इसी प्लांट पर बातें करूंगी कि किस तरह से इसे हमने फिर से सरवाइव करने के लिए तैयार करना है अपने समर सीजन के लिए। और चलते चलते आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक भी करिएगा। सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, फिर पूरा वीडियो देखने के बाद आप सब भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना और रह जाता है। तो चलिए अब इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है उस पर हम सब बातें करते हैं। अगर आप इसे मतलब अलग से और प्लांटर नहीं तैयार करना चाहते हैं तो आप इसी में इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर दीजिए। सारे एक एक पत्ते को इसे निकाल दीजिए और जब ये पूरा क्लीन हो जाएगा तब इसमें थोड़ा सा आप चाहे तो लिक्विड खाद दे सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये इसके रूट्स और ये पौधा इतना फैल जाता है कि या तो आपको इसमें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ये जगह दिखती है, इसी में ही आपको खाद डालना होता है। और ये देखिए फिर से हमारे पास मैं बात कर रही हूँ और मोर की आवाज सुनाई दी आपको। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कहाँ बात करते करते आपके पास ये देखिए ऊपर जो है वो मोर आ गया, ये देखिए। चलिए हम अपना काम पूरा करते हैं। ये तो हमारे अतिथि हैं, ये रोज आते हैं और रोज हमारे साथ बैठ करके बहुत सारी बातें करते हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरीके से जो इसमें छोटी छोटी ये पत्तियां जो इसकी सूख गई हैं, ये सारे सबको हमें पहले बहुत प्यार से क्लीन करना है। और मैंने शुरुआत की थी, देखिए अभी इतनी सारी पत्तियां इसकी सूखी मैंने निकाली हैं और पूरा इसे क्लीन करके फिर आपसे मिलती हूँ मैं। अब साथियों इसको पूरा बढ़िया से मैंने एक एक बारीकी से देखिए क्लीन कर दिया है। एक एक जहां तक मेरे नजर गई है सूखी पत्तियां मैंने बिल्कुल निकाल दी है। और आपको एक खास चीज और दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देख रहे हैं जहां जहां से सूखी पत्तियां निकली हैं, देखिए सीजन जैसे ही आया है उन जगहों से ये छोटे छोटे वाले नए लीफ अपने आप निकलने लग गए हैं। मतलब कि ये प्लांट भी अब डोरमेंसी से बाहर आ गया है। तो अब इसको मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया और इसको क्लीन करने के बाद इसमें से मैंने कुछ कटिंग भी निकाल ली है। अब इसकी बारी आती है इसको अच्छे से फीड करने की। तो साल में एक बार ही मैं फीड करती हूँ अपने बेबी सनरोज को। अब इसके लिए मुझे बस ये छोटा सा मेरा ये प्लांटर है, ये छोटे से प्लांटर में हैंगिंग में मुझे 1 या 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें मैं डालूंगी। बस आप उठाइए प्लांट को और इस तरह से इसे यहाँ इसमें डाल के ऐसे थोड़ा सा आप शेक कर दीजिए ताकि वो नीचे को बैठ जाए। जब हमने पूरा ये लगा लिया तो अब इसकी बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो इसको पानी डालने के लिए या तो जब भी हम पानी डालें तो इसके साइड वाली जगह से ही उठा करके, यहाँ अगर आप मग्गे से पानी डालते हैं तो साइड में डालिए। और बॉटल से आप डालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इधर उठाइए और इसके रूट्स में यहाँ पे पानी डाल दीजिए। आपने चूंकि ये पूरा कंपोस्ट डाला है तो बहुत ज्यादा आप कोशिश करिए कि इसके लीफ पे जो है ना पानी नहीं पड़े, क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको बताया कि सक्युलेंट फैमिली का ये प्लांट है। तो इसमें इसके लीफ पे अगर बहुत ज्यादा पानी पड़ जाएगा ना तो वो पत्तियां जो है ना वो गलने लग जाती हैं। अब थोड़े दिनों में ही इसमें देखिए कि यहाँ से मैंने सारी कटिंग निकाली है और इस कटिंग से मैंने अब दूसरा जो प्लांट तैयार किया वो ये सारी कटिंग निकाली है, इन सब में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पुराने प्लांटर को भी तैयार कर सकते हैं आने वाले सीजन में फूल देने के लिए। और मैंने आपको और प्लांट्स दिखाए हैं। देखिए इसे लगाना बहुत बहुत ही आसान है। आप इसे यहाँ से ऐसे कट करिए, टुकड़े ले लीजिए और नीचे से अभी डोरमेंसी में जब आप निकालेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि खुद ही इसके बहुत सारी जो इसकी पत्तियां हैं वो निकली हुई रहती हैं। इसमें पत्तियां रहती ही नहीं हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं ये पत्तियां। इस तरीके से कुछ कटिंग आप ले लीजिए। मैं और भी कटिंग ले लेती हूँ इसमें।
और इस बात से आप देखिए, इसे जैसे मैंने और कटिंग ले ली है और बिल्कुल इसे क्लीन कर लिया। एक दो पत्ते हैं, जो पत्ते रहते हैं उन्हें रहने देना चाहिए। इस तरह से हमें कटिंग जो है छोटी छोटी 2-2 इंच की, 1.5 इंच की कलेक्ट करनी है। इस तरीके से मैंने जैसे ये कलेक्ट कर लिया है क्लीन करके। मिट्टी हमारी तैयार हो गई और बेबी सन रोज इसका नाम है। तो क्लियर है कि इसे सन मिलना चाहिए, सन की रोशनी डायरेक्ट मिलनी चाहिए। और सन की रोशनी डायरेक्ट बहुत ज्यादा भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये एक सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करता है। पत्ता आप देखते हैं, ये बहुत गूदेदार इसके पत्ते होते हैं और इसमें खुद से पानी स्टोर होता है। तो इसमें पानी स्टोर है, तो इसलिए बहुत ज्यादा तो अगर हम पानी डालेंगे तो ये गल जाते हैं, ये सड़ जाते हैं सारे इसके पत्ते, ये पौधे जो होते हैं। और इसलिए इसे हमें 3-4 घंटे की सुबह की रोशनी अगर इसे मिलती है तो बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे ये 9 o'clock का फूल आता है ना, उसी तरीके से इसके भी फूल आते हैं। जैसे सन ऊपर आता चला जाता है, सूर्य की रोशनी बढ़ती जाती है, वैसे ही इसमें जो फूल है वो खिलते चले जाते हैं। अलग अलग रंग के हैं। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कलेक्ट कर ली है। अब इसे लगाना कैसे है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी मैंने तैयार की हुई है और इसे लगाना बहुत ही आसान है। आप इसे चाहे तो इस तरीके से डायरेक्ट भी इसे इंसर्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे आप छोटे छोटे, चूंकि मैंने मिट्टी को ड्राई रखा है, तो इस तरीके से आप इसे लीजिए और इसको जो पोरस मिट्टी तैयार की है उसमें इंसर्ट करके और 2 उंगलियों से इस तरह से हम इसे दबा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से लेके इसे हम दबा देंगे। और आप पूरा गमला चाहें तो इसमें भर करके आप इसे लगा सकते हैं। मतलब कम से कम जो इसके कट्स के, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, जो हम इसे इस तरह से कटिंग लेते हैं ना, ये वाला, तो इस पोर्शन का ये देखिए, आपको और भी नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हो। ये देख रहे हैं, इसके जो 1 2 3 4 नोड आपको दिख रहे हैं, तो इसमें से कम 2 नोड जो है, इतना जो है मिट्टी के अंदर जरूर जाना चाहिए। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसको इस तरह से ले जाइए और यहाँ पे आप, चूंकि इसके जो डंडी होती है वो बहुत सॉफ्ट है, तो अगर उसे डायरेक्ट आप इस तरह से बिना होल किए डालते हैं तो कभी कभी टूट जाने का डर होता है। तो इस तरह से हमने इसमें गमले में लगा दिया इस प्लांट को। अब ये देखिए साथियों, जो मैंने कटिंग निकाली थी उससे कटिंग से अपना ये पूरा प्लांट जो है प्लांटर तैयार कर लिया है। और जिस तरीके से आपको मेथड बताया, अब इसमें बारी आती है कि इसकी मिट्टी हमने कैसे तैयार की थी वो बात कर लिया, इसकी कटिंग कैसे लगानी है वो तैयार कर लिया। अब इसमें पानी कैसे डालना है, तो आप इस तरीके से आप लीजिए और पानी जो है पूरा, बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है शुरू में, क्योंकि इसके रूट्स अभी बने नहीं है और बहुत ज्यादा इसके गहरे रूट होते भी नहीं है। तो सबसे पहले तो जो हम प्लांटर अगर चूज करते हैं, इसके लिए तो बहुत गहरे प्लांटर की जरूरत नहीं होती है। मैक्सिमम हम 2 से 2.5 इंच या इस तरह के जो हैंगिंग प्लांटर होते हैं उसी में, और इसी वजह से बेबी सन रोज जो है मैक्सिमम लोग जो है हैंगिंग प्लांटर में ही लगाते हैं। अब मैंने इसमें जितनी जरूरत है, जितने इसके रूट्स मैंने नीचे को लगाए हैं, उतना ही इसमें पानी डालना है, उतना डाल दिया है, ताकि जो कटिंग मैंने लगाई है 2-2 इंच, उतना ये मिट्टी गीली हो गई। अगर ज्यादा पानी डाल देंगे ना तो इसके रूट्स बनेंगे ही नहीं और ये पूरा जो कटिंग हमने लगाई है वो कटिंग गल जाएगा। तो 2 चीजें हो गई बिल्कुल फाइनली, कि कैसे इसकी कटिंग तैयार करनी है, कैसे इसकी मिट्टी तैयार करनी है। अब इसे रखना कहाँ है, तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि थोड़ी देर 2-3 घंटे सुबह के, जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं उस वक्त की ही रोशनी में इसे रखना चाहिए। ज्यादा दिन भर की 3-4 घंटे वाली ढलते सूरज वाली जो रोशनी होती है उसमें नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये प्लांट जो है खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से, और पानी देना इसे तभी दीजिए जबकि आपको लगे कि ये प्लांट बिल्कुल सूख गया है। तो ये 2-3 चीजें हैं, इस तरह से हम जो है तैयार कर सकते हैं। अपने पुराने गमले को भी आप अच्छे से फ्रेश कर दीजिए, तैयार कर लीजिए खाद डाल के, और उसमें से कुछ कटिंग लीजिए और नया प्लांटर भी तैयार कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही मिलती हूँ किसी नए विषय पर वीडियो बनाकर आपसे बातें करूंगी। तब तक आप सब अपना खूब ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार।